श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी शिव पुराण कथाओं के दौरान कुछ उपाय बताते हैं। उन उपायों को हम वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय देख कर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 17 दिसंबर का दिन बहुत विशेष है। बुधवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है। ऐसे में बुध प्रदोष के शुभ योग बन रहे हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव पुराण कथा के दौरान कई ऐसे उपाय बताए हैं जो अगर आप प्रदोष के दिन कर देते हैं तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए वह उपाय करते हैं वह उद्देश्य आपके शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। इस वीडियो में बताए गए जितने भी उपाय हैं, लगभग 8 से 10 उपाय जो कि प्रदोष की तिथि में की जाते हैं वे हम बताएंगे। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें। और एक बात तो तय है, अगर आप इन 8 उपायों में से एक उपाय को भी इस बुधवार की प्रदोष को 17 दिसंबर को कर देते हैं तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य आपका शीघ्र और निश्चित पूर्ण हो जाता है। आपको अपने कर्म भी करने होंगे, उसके साथ ही साथ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए यह सरल और आसान उपाय करने होंगे। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। जैसा कि आपको पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई शिव पुराण कथाओं में शमी पत्र का अत्यधिक महत्व बताया है। शमी पत्र भोलेनाथ को रोग मुक्ति के लिए अर्पित किया जाता है। उसके साथ ही साथ धन संपदा प्राप्ति के लिए भी शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसमें आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, अब वह रोग संबंधी हो या फिर धन संबंधित हो, मतलब आपको अर्जेंट ऐसा लग रहा है कि यह विपत्ति दूर हो जाए। कौन सा उपाय करें? तो कर्म करें, उसके साथ साथ भोलेनाथ पर 7 शमी पत्र आपको अर्पित करना है। 7 शमी पत्र आप कहाँ कहाँ कर अर्पित करेंगे वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। पहला शमी पत्र आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद गणेश भगवान के स्थान पर आपको पहला शमी पत्र अर्पित करना है। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, शमी पत्र भी आपको वहीं पे अर्पित करना है। पहला शमी पत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करने के बाद दूसरा शमी पत्र आपको शरणन कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद तीसरा शमी पत्र आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, शिवलिंग का जो गोलकटीय भाग होता है, वहाँ पर तीसरा शमी पत्र आपको अर्पित करना है। इसके बाद चौथा शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद पांचवा शमी पत्र आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरण में अर्पित करना है। नंदी भगवान का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पे पांचवा शमी पत्र अर्पित करें। इसके बाद छठवां और सातवां शमी पत्र, दोनों शमी पत्र एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। यह विशेष उपाय आप इस बुध प्रदोष में करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर घर में बहुत क्लेश देखने को मिल रहा है, घर में सुख शांति का अभाव है, तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय करना है, जो गुरुजी ने अभी हाल ही की कथाओं में बताया था। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको पीला चंदन की आवश्यकता होगी। यह उपाय आप अपने घर से क्लेश को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, और घर में अगर कोई सदस्य ऐसा है जो गलत कर्मों में लिप्त है तो उसकी भी सुबुद्धि के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के मंदिर में चंदन लेकर पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में चंदन लेकर जाएं। इसके बाद इस चंदन का लेपन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसमें चारों तरफ कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। चंदन का लेपन जलाधारी में चारों तरफ कर दें, माता पार्वती के हस्तकमल में भी कर दें। इसके बाद आप एक कलश जल जो आपने लाए हैं, तांबे के कलश में लाए हैं, वह जल आपको अर्पित करना रहेगा। पर इस बात का ध्यान रखें, जल अर्पित करने से पहले अपने हाथ की जिन उंगलियों का उपयोग करते हुए आपने भगवान के मंदिर में चंदन लगाया है शिवलिंग में, उन बिंदियों से आपको कलश पर एक बिंदी जरूर बना देना है या थोड़ा सा चंदन जरूर लगा देना है। ये देखिए, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। चंदन लगा दिए। इसके बाद यह कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको सीधे अपने घर आना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आप चाहो तो जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर सकते हैं। जलाधारी में जो चंदन की बिंदी लगाए हैं, आप उससे भी एक थोड़ा सा चंदन प्राप्त करके अपने कलश पे लगा सकते हैं। इसके बाद घर आएँ और घर आने के बाद उस कलश से आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और चंदन लेने के बाद वह चंदन की बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार में बीचों बीच लगा देना है। इसके बाद आप घर में प्रवेश करें।
जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का अगर आपने थोड़ा सा भाग प्राप्त किया है तो उसका सिंचन अपने घर पे कर सकते हैं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आप इस बुद्ध प्रदोष में जरूर करें। यह बेलपत्र और दूर्वा से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय है, जिसमें आपको सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक दूर्वा भी शिवलिंग पे अर्पित करना है। बुधवार की प्रदोष है, गणेश भगवान का भी दिन है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर बेलपत्र और दूर्वा शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, इसके बाद शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करते हैं, इसके बाद जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आप भोलेनाथ से बोल देते हैं तो वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इस उपाय के अंतर्गत आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर सीधे जल अर्पित कर सकते हैं या फिर शिवलिंग पे 3 स्थानों पे जल अर्पित करना रहता है। पहला स्थान आपने देख लिया, दूसरा देख लिया, ये तीसरा स्थान आप देख सकते हैं। तीनों स्थान शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसके हैं। माता पार्वती के हस्तकमल में आपको जल अर्पित करना है और इस प्रकार से इस उपाय को आपको पूर्ण करना है। जलाधारी से गिर रहे नीचे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करके अपने घर पे भी ले आना है। उसका सिंचन कर सकते हैं या फिर उसका आचमन कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं या फिर बुधवार के दिन प्रदोष है तो प्रदोष के दिन कर सकते हैं। यह उपाय करने से जो भी मनोकामना है 3 से 5 बार करके देखिएगा, वह मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई 3 माह के अंदर निश्चित नजर आएगी। गुरुजी ने कहा है कर्म करें, कर्म में पीछे ना हटें, कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलता है, पर उसके साथ साथ अपना गुड लक के लिए भोलेनाथ से जुड़े कुछ सरल और आसान उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का दिन हो या शिवरात्रि का दिन हो, भोलेनाथ के मंदिर में आपको एक ऐसा उपाय करना है जिसे करने से अगली प्रदोष या फिर अगली शिवरात्रि तक आपको आपका कार्य पूर्ण होता हुआ नजर आने लगता है। किसी अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए या फिर किसी विशेष फाइल को आगे बढ़ाने के लिए यह उपाय किया जाता है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है या फिर कहीं पे भी आपकी फाइल फंसी हुई है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। किस प्रकार से करना है आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में जितने भी बताएंगे करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। इस उपाय के लिए आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है। आप बेलपत्र, आंवला, वटवृक्ष, पीपल या फिर धतूरे के वृक्ष की भी पत्ती ले सकते हैं। 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है। कोई भी वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, बेलपत्र की भी ले सकते हैं। 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लें, उसके ऊपर एक सफ़ेद पुष्प रखें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आप चाहें तो हरीश्वर महादेवा नाम भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को शिवलिंग पे अर्पित करें। इसके बाद आपकी जो भी कामना है वह कामना करें। वह कामना आपको शीघ्र और निश्चित पूर्ण होती हुई जरूर नजर आएगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। विवाह में अड़चने आ रही हैं या फिर विवाह हो नहीं पा रहा है, 32, 34, 36, 38, 40 साल के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धतूरे से जुड़ा एक विशेष उपाय बताया है जो कि शीघ्र विवाह के लिए किया जाता है या फिर अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे की डंडी में आपको पीला चंदन या फिर हल्दी लगा देना है और उसके अपोजिट कांटे वाले भाग में आपको लाल चंदन या फिर रोली लगा देना है। इसके बाद इस धतूरे को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। किस प्रकार से उपाय करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। शीघ्र अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और मंगल विवाह होता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में कई ऐसे उपाय बताए थे जिन्हें करने के लिए आपको कोई सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। उन्हीं में से 2 विशेष और अचूक उपायों की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। आपको शिवलिंग में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही शिवलिंग पर अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए कौन से स्थान पर स्पर्श करना चाहिए वह जानकारी आपके लिए बहुत विशेष है। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले हम आपको बता दें, शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के मध्य का स्थान भोलेनाथ ने 64 योगिनियाँ, अष्टसिद्धियाँ, नवनिधियों को प्रदान किया है। अगर इस स्थान पर जहाँ पे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, इस पर आप अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना बोलते हैं तो वह कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पहला स्थान तो यह है। दूसरा स्थान है शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वह स्थान। वहाँ पर भी आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है और
कम से कम 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद इस हथेली को अपने नेत्रों में लगा लेना है। ऐसा करने से भी जो भी कामना है वह भी 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, कुछ नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह सरल और आसान उपाय आप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। बुधवार की प्रदोष है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, सदस्य है जो घर में अपशब्दों का उपयोग करता है या फिर किसी की बात नहीं मानता है, जो मन में आए वह कर देता है, या फिर पराई स्त्री या फिर ऐसे कर्मों में लिप्त है जो सही नहीं है, मतलब बुरे मार्ग में चल रहा है, नशा करता है, व्यसन में डूबा रहता है, तो उसके लिए आप एक सरल और आसान उपाय करें। यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। 1 या 2 बार भी करेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अगर वह आपकी बात मान ले, स्वयं यह उपाय करे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। उपाय विशेष है, महादेव के विशेष नामों का उपयोग करते हुए आपको यह उपाय करना रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपको 7 दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा के नीचे, मतलब जहाँ से दूर्वा तोड़ी जाती है वहाँ पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। 7 दूर्वा जिसके नीचे आपने लाल चंदन लगाया है, उन 7 दूर्वा को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, मयूर ध्वज नाम का स्मरण करते हुए गणेश भगवान की मूर्ति में आपको अर्पित करना है। यहाँ पे हम मूर्ति कह रहे हैं। अगर आपके घर के पास गणेश भगवान का मंदिर नहीं है या फिर शंकर भगवान के मंदिर में गणेश भगवान नहीं बैठे हैं, तो आप शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए 1 दूर्वा को आपको प्राप्त कर लेना है। अब इस प्राप्त की हुई दूर्वा को उस व्यक्ति को खिला देना है। खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे भोजन में भी मिलाकर खिला सकते हैं। वह सतमार्ग में चलना शुरू कर देगा, नशा छोड़ देगा और सबसे अच्छे से बात करना शुरू करेगा और घर में सुख शांति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शीघ्र विवाह या फिर व्यापार वृद्धि या फिर धन प्राप्ति, मतलब किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रदोष के दिन कोई उपाय करना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। यह उपाय करने से जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय करने के लिए एक बेलपत्र और लाल चंदन, पीला चंदन और शहद का उपयोग करने को कहा है। उपाय कैसे करना है हम आपको सरल भाषा में और वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आपको एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद तीनों पत्तियां जिस स्थान पर मिल रही हैं उस स्थान पर आपको शहद लगाना है। शहद आपको तीनों पत्तियां जहां पर मिलती है उस स्थान पर लगाना है, या फिर आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। बस इतना ही करना है। इसके बाद जो भी उद्देश्य के लिए आपने उपाय किया है वह उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो जाता है। यह उपाय बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष प्रदोष, किसी विशेष सोमवार, किसी विशेष शिवरात्रि में करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का दिन है, दीपकों से संबंधित यह उपाय है, क्योंकि प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको 3 दीपक का नियम धारण करना है। 3 दीपक 3 स्थानों पर प्रज्वलित किए जाते हैं। 3 स्थान कौन कौन से हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। आप सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर शाम के समय प्रदोष काल पे एक दीपक प्रज्वलित करें। दूसरा दीपक आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहां प्रज्वलित करें। तीसरा दीपक घर आते समय घर के मुख्य द्वार के समीप प्रज्वलित कर दें। अब यह दीपक जो रहेंगे वह भोलेनाथ के मंदिर वाला जो दीपक रहेगा वह गोल बाती का रहेगा, बाकी सभी दीपक लंबी बाती के रहेंगे। दीपक में घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप अन्य सामग्री जो आप यूज़ करना चाहें, उपयोग करना चाहें, उसका भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप प्रदोष का यह नियम धारण करते हैं तो जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रदोष के दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, 3 दीपक वाला भी आपने उपाय नहीं कर पाया, तो आप अपने घर पर ही संपूर्ण प्रदोष का फल प्राप्त करने के लिए एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा प्रदोष का व्रत नहीं कर पाए, कोई पूजन अर्चन नहीं कर पाए, तो आपको प्रदोष के दिन अपने घर के ही मुख्य द्वार में शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। घर के मुख्य द्वार में मतलब आपका मुख घर की ओर है, ऐसे में सीधे हाथ की ओर, घर से बाहर की ओर मुख है तो उल्टे हाथ की ओर दीपक की जो बाती रहेगी वह
बाहर की ओर होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपको प्राप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें।